अब देखिए आपका करके देखें, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 69, ठीक है, प्रश्न एक के ऊपर में जो दिया गया है उसको हम हल करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक चर का द्विघात वर्ग समीकरण चुनिए। ठीक है, तो द्विघात बोले चाहे वर्ग बोले दोनों क्या है, एक ही है। तो चुनिए कहने का मतलब इसमें से चुन के आपको निकालने के लिए बोल रहा है, अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। बट इसमें हम सभी को देखते हैं कौन सा हमारा द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण है, कब होगा द्विघात समीकरण, जब वो क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा और शून्य क्या होगा, इक्वल 0 रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो एक चलो हम बहुपद देखेंगे, द्विघाती बहुपद है कि नहीं, अगर है तो उसको इक्वल 0 कर दो, क्या बन जाएगा समीकरण। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए यहाँ पर घात चेक करिए, इसकी घात कितनी है 2 और इसकी घात कितनी है 1, तो अधिकतम घात कितनी जाएगी 2, तो मैं इसमें टिक लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोग वर्ग समीकरण है ऐसे लिख लेंगे, यह वर्ग समीकरण है, ऐसा वर्ग समीकरण है। चलो एक दो को लिख देता हूँ। इसको देखिए -3 x की घात 2 -2 की घात 2, देखिए कंफ्यूजन होंगे आप लोग, 2 की घात 2, तो ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 2 की घात 2, मानी इसका मतलब क्या, -3 x की घात 2 ऋण 4 बराबर 0, तो ये क्या है हमारा वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसको देखिए x धन 2 बराबर 0, क्या ये वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है क्या जी, यह वर्ग समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1 है, ये घात कितनी है 1 है, जबकि वर्ग समीकरण की घात कितनी होती है जी 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की घात 2 है धन y बराबर 0, क्या ये वर्ग समीकरण है, नहीं है, क्योंकि घात तो 2 है परंतु चर कितना है यहाँ पे 2 है, जबकि वर्ग समीकरण कहने का मतलब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। देखिए आपको प्रश्न में ही लिखा हुआ है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, एक चर का द्विघात समीकरण चुनना है, लेकिन यहाँ पे चर की संख्या कितनी है 2 है। ठीक है, तो यह जो होगा आप बोल सकते हैं यह वर्ग समीकरण, या इसको क्लियर लिख देता हूं, चलो यह एक चर का वर्ग समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां चर की संख्या 2 है, चर की संख्या कितनी है 2 है, चर की संख्या कितनी है जी 2 है, तो ये क्या नहीं है हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। इसको देखिए x की घात 2 धन 9, ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसको देखिए x धन 5y, ये तो वैसे भी नहीं है, घात 2 भी नहीं है और 2 चर है। इसमें देखिए तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो गुणा होगा तो एक से गुणा इन दोनों के साथ, तो x की घात 2 धन 2x और ऋण 1 का गुण इसके साथ, तो ऋण x और ऋण क्या हो जाएगा आपका ऋण धन ऋण 2, आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 और ये आपका हो जाएगा 2x में 1 जाएगा तो धन x और ऋण 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 0। तो ये देखिए ये आपका क्या है वर्ग समीकरण है, x की घात 2 है इसमें और चर की संख्या भी 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए x की घात 2 धन 2 अंडर रूट x, वर्गमूल x लगा है, तो आप लोग को पता है वर्गमूल x यानी ये आगे चल के क्या होगा x की घात 1/2, कभी भी वर्गमूल लगता है उसका मतलब उसकी घात क्या हो जाती है 1/2। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुपद की घात क्या होना चाहिए या वर्ग समीकरण घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, जबकि 1/2 क्या है हमारा परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, तो अतः ये क्या नहीं होगा वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए x - 3 की घात 2, तो ये आगे सॉल्व होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला जानते हो ना, a - b का पावर 2 से, ठीक है, क्या होता है a ऋण b की घात 2 बराबर क्या होता है a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2, तो इससे क्या हो जाएगा x की घात 2 ऋण 2 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 6x और धन 3 3 9 बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा जब ये आगे सॉल्व होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया a ऋण b की घात 2 वाला फार्मूला लगा दिया कि घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, ये वाले फार्मूला से इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये देख पा रहा हो ये भी हमारा क्या है वर्ग समीकरण है। अब इसको देखो, इसको गुणा करके देखो, तो गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x की घात 2 ऋण 5x बराबर 0, ये भी हमारा क्या है
वर्ग समीकरण है। इसमें देखिए, इसमें वर्गमूल किसमें लगा है, इधर ध्यान दीजिए, x में नहीं लगा है, इसमें किसमें लगा है, संख्या में लगा है। देखो गुणांक में, चर की घात 2 है और इसमें क्या है, x गुणांक में लगा। तो हमको गुणांक को नहीं देखना है, किसको नहीं देखना है, गुणांक को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है, सिर्फ चर को देखना है। गुणांक कुछ भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा ना कि द्विघात वर्ग जो वर्ग समीकरण है उसकी गुणांक क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्या ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग समीकरण है। इसको देखिए, इसमें चर की घात 2 चर आ रहा है, मतलब ये नहीं है क्योंकि एक चर वाला लेना है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या लगा है, इसमें चर में लगा हुआ है। किसमें लगा है, चर में, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इसलिए ये नहीं है, ये वाला जो है आपका नहीं है। इसमें देखिए x की घात 2 धन 6x धन 2, ये भी हमारा है वर्ग समीकरण। इसको देखिए आगे सॉल्व करिए तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, x की घात 2 धन 5x, इसका होगा तो धन x और धन 5 बराबर 0, ये हो जाएगा x की घात 2 धन 6x धन 5 बराबर 0, यानी ये क्या है, हमारा वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से जितना मैंने टिक लगाया हुआ है वो वर्ग समीकरण है, और जो कट का जो मार्क लगा है वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, करके देखिए, जो कि आपके पेज नंबर 71, ठीक है ना, 7-1-71 में दिया हुआ है। प्रश्न है, जांचिए कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि कोई भी मान जो है अगर समीकरण के मूल है, यानी क्या होगा, उस मान को जब उस समीकरण में रखेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को उस समीकरण में रख के आपको देखना है। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ गया यानी मूल है, नहीं आया इसका मतलब मूल नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपको ये समीकरण दिया है और इसके 2 मान दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर -5 रखने पर, ये रख के देखो, सबसे पहले एक एक वैल्यू को रखो। इसको जब रखेंगे तो समीकरण में तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा, x की जगह 5 की घात 2 रखिए धन 6, ये आपका हो जाएगा -5 धन 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, देखिए 5 की घात 2 और साथ में ऋण है, तो ऋण जब 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 25 धन, सॉरी 6, ये हो गया आपका ऋण का 5, तो धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, और 6 5 हो जाएगा 30 और धन का 5 बराबर ये हो गया 0। अब देखिए 25 और ये धन का 5 दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 30 और ऋण 30 बराबर ये हो जाएगा 0। तो 30 में 30 जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः x बराबर -5 समीकरण का मूल है ये। अब इसके लिए देखिए, x बराबर ये दूसरा वाला जो है -1 रखने पर इसको रखिए। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा बगल में लिख देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, x बराबर माइनस का 1 रखने पर, ये तो यहां जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की घात 2 धन 6 -1 और धन क्या हो जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो देखिए 1 की घात 2 तो ये आपका हो जाएगा धन का 1 और ये हो जाएगा धन और ये ऋण और ये हो जाएगा 6 फिर धन 5 बराबर ये हो जाएगा 0। तो अब देखिए 1 में ये जुड़ेगा तो 6 - 6 बराबर 0, 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतः x बराबर जो दिया है ऋण 1 समीकरण का मूल है। ये ऐसे आप चेक करेंगे कि समीकरण का मूल है कि नहीं है, अगर इक्वल आ गया तो समीकरण का मूल है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है ये वाले में, ठीक है ना, तो समीकरण में क्या करिए, x बराबर 2/3 रखने पर, ये एक बार रख के देखिए, तो आपका समीकरण है 9 और x की वैल्यू 2/3 की घात 2 हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा 2/3 और -2 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा, देखिए 9 की घात 2 तो 2 बार होगा तो 2 दूनी 4 और नीचे
यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और नीचे 3 का 2 बार गुणा होगा 3 3 9 माइनस ये हो जाएगा 3 गुणा 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो है 9 9 ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, आपको बच जाएगा 4 और यहाँ पर जो 3 3 है कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 3 और ये हो जाएगा ऋण का 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ देखिए 4 ऋण 3 में 2 जुड़ेगा तो ऋण का 7 बराबर 0। तो 4 माइनस 7 करेंगे तो ये आपका आएगा ऋण का 3 और ऋण का 3 बराबर 0 जो कि बराबर नहीं है। तो अतः लिख सकते हैं अतः x बराबर 2/3 समीकरण का मूल नहीं है ये। ठीक है, इसको देखिए अगला। अगला देखिए ये दिया है समीकरण में x बराबर ऋण 1/3 रखने पर, जब 1/3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 और 1/3 की घात 2 ऋण 3 आपका हो जाएगा ऋण 1/3 और ये हो जाएगा ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 9 और ऋण का क्या होगा, देखो यहाँ पे ऋण है और घात 2 है तो 2 बार गुणा होगा तो धन हो जाएगा और ऊपर में 1 का गुणा 2 बार तो 1 आएगा, नीचे में 3 का गुणा 2 बार तो ये आ जाएगा 9, फिर ऋण और ये ऋण और ये धन, सॉरी ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 3 गुणा 1/3 ऋण का 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 9 9 जो है ऊपर नीचे कैंसल आउट और 3 3 भी क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर 1 और ये धन 1 और यहाँ आ गया ऋण का 2 0। 1 धन 1 1 धन 1 जो हो जाएगा 1 धन 1 जो हो जाएगा ये आपको 2 माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ आपका क्या हो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ जा रहा है राइट हैंड साइड का। अतः x बराबर ऋण 1/3 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर x की घात 2 करने पर देखो यहाँ पे क्या है 9 हो गया और 4 और ये हो गया 9 ऋण 2/3 तो 2/3 हो गया ऋण का 2। ठीक है, फिर ये कटेगा तो ये आ गया 4 और ये कटेगा तो सॉरी हमने थोड़ी सी गलती कर दी, देखो ये जो कटेगा ना तो इसके साथ 3 कट गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा आपका 4 में 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अतः 2/3 समीकरण का मूल है, ये भी है, थोड़ी सी सॉल्यूशन में गलती हुई थी, आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है उसको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए चेक करते हैं। x की घात 2 धन x धन का 1 ये आपका क्या है समीकरण है। तो x बराबर 0 x बराबर 0 रखने पर आप समीकरण में पहले पुट करिए तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 की घात 0 धन ये हो जाएगा 0 धन का 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 0 की घात 0 0 हो जाएगा धन 0 धन का 1 बराबर 0 तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 0 जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, अतः x बराबर 0 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, इसको देखिए ये हो जाएगा x की घात 2 सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक बार x इक्वल -1 रखने पर, ये रखिए पुट करिए तो देखिए तो x की जगह -1 आएगा तो -1 की घात 2 धन -1 और धन 1 बराबर 0 -1 की घात 2 तो ये हो जाएगा धन का 1 धन और ये ऋण क्या हो जाएगा आपका ऋण का 1 और धन का 1 बराबर ये हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए धन का 1 ऋण का 1 कट जाएगा तो आपको यहाँ पे बच जाएगा धन का 1 बराबर 0 जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं आ रहा है RHS का। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं ना, मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है RHS का, ऐसा करके यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः x बराबर ऋण 1 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है ये। तो आप जो है इस तरह से चेक करेंगे, आपको जो x का जो वैल्यू दिया है उसे समीकरण में रखिए, अगर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जा रहा है राइट हैंड साइड का यानी समीकरण का मूल है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड का यानी समीकरण का मूल नहीं। ठीक है, देखिए अगला आपके जो पेज नंबर 72 72 पे
करके देखो दिया है, करके देखें, उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा समीकरण हल ज्ञात करने की विधि, जिसमें पहली विधि है आपका उभयनिष्ठ विधि। ठीक है, उस विधि से ये बनेगा अधिकतर सारे क्वेश्चन जो हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा इसको। यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर क्या है, 0 है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम x बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एक बार x को 0 के बराबर करेंगे और एक बार जो है x ऋण 11 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ गया, x का मान 0 निकल गया और यहाँ से x बराबर 11 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा धन का 11। तो x बराबर हो जाएगा आपका धन का 11। तो अतः x का एक मान मिलेगा 0 और एक मान मिलेगा आपको 11। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे घात कितनी है जी, 2। और मैंने आपको बताया कि जिसकी अधिकतम घात 2 तो उसके कितने हल मिलते हैं, 2। यहाँ पे देख पा रहे हो इसके 2 हल मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है, तो ये क्या होगा, जब इसकी x माइनस 1 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हो ऐसा, इक्वल 0 हो जाएगा। एक बार x माइनस 1 को 0 कर लो और एक बार x माइनस 1 को इधर 0 कर लो, ये आ जाएगा x बराबर धन का 1 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर, जब 1 उधर जाएगा तो x बराबर धन 1। ठीक है, तो अतः x का जो है एक मान मिल जाएगा 1 और एक मान मिल जाएगा आपको 1, माने 1 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह है, x धन 3, x धन 3, शून्य का क्या कर लेंगे 0, तो x धन 3 इक्वल 0 हो जाएगा एक बार x धन 3 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो x की जब उधर ट्रांसफर होगा तो x बराबर ऋण का 3, जब 3 उधर जाएगा तो x बराबर ऋण का 3। ये अतः x का मान जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा x बराबर ऋण 3 ऋण 3। ठीक है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, एक बार x माइनस 2 इक्वल 0 कर लीजिए और एक बार x धन 3 इक्वल आप 0 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x के जब उस साइड जाएगा ऋण 2 तो धन का 2, x बराबर धन का 2, जब x में धन 3 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 3, x बराबर ऋण 3। तो अतः यहाँ पे आपका एक x का मान आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा ऋण का 3। ये आपका समीकरण के मूल। ठीक है, ये देखिए इसमें एक बार x इक्वल 0 होगा और एक बार x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, एक तो वैल्यू मिल गया x इक्वल 0, इसको एक जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन का 1। ठीक है, तो अतः x का आपको वैल्यू मिल जाएगा एक बार 0 और दूसरी जो वैल्यू होगी ये आपका होगा धन का 1 एंड धन। इस तरह से क्या होगा, ये आपको जो द्विघात जो समीकरण दिया गया है या वर्ग समीकरण बोले, इसका आपको हल प्राप्त होगा। ठीक है।